हसन खबर साहब ये बताइएगा सर, चलें अदालती मामलात पर मैं आपका कमेंट जरूर लूंगा, लेकिन उससे पहले आज खान साहब का एक बयान निकल कर आया। वो कह रहे हैं जनाब आइन और कानून के अंदर रहते हुए मैं हर एक से बात करने के लिए तैयार हूं। तो सर आप लोग तैयार हैं कि आप शहबाज शरीफ साहब से बात कर सकते हैं, आप राना सनाउल्लाह साहब से बात कर सकते हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी से बात हो सकती है, जरदारी साहब से बात हो सकती है, मौलाना फजल रहमान से बात हो सकती है, क्योंकि हुकूमत में तो यही लोग हैं ना। तो मतलब खान साहब का मतलब यही है। देखें, बात यह है आइन और कानून के अंदर रहते हुए जो भी शख्स है उससे बात हो सकती है, लेकिन आइन के अंदर रहते हुए होनी है। अब आइन ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन के ऊपर आप बिल्कुल बात करें। बारहा खान साहब ये बात क्लियर कर चुके थे पहले भी कि जिन चीजों पे वो बात नहीं करना चाहते, वो किसी किस्म के एनआरओ या करप्शन केसेस के रिलीफ के ऊपर बात नहीं करना चाहते। और उसकी वजह ये है कि हमारी तो बात करने की नौबत हमारे पास ये मैंडेट उन्होंने खुद ही खुद कर लिया सारी उस पे तो बात आपके कवानीन भी थे, उन्होंने तो सब अपने केस खत्म करवा दिए। अब बात है इलेक्शन की, और इलेक्शन के लिए बिल्कुल पॉलिटिशियंस का काम है, बातचीत होनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो मैं भी आपकी डिस्कशन जुबैरी साहब से सुन रहा था, देखिए 2-3 चीजें समझनी पड़ेंगी। पहली बात यह है कि ये जो केस है, ये आइन इसके ऊपर बड़ा वाज़ेह है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने हैं। अब आप मुझे जरा ये बताएं कि जो ये मिसाल सेट करना चाह रहे हैं, जो प्रेसिडेंट सेट करने जा रहे हैं, क्या इस मुल्क में कभी इलेक्शन होंगे? आपके नीचे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, आप हर दफा कहेंगे जो बैठा होगा सीट पे एक खत लिख दो, पैसे नहीं है। उसके बाद आप किसी को कहेंगे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को एक खत तुम लिख दो कि हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। तो फिर तो इस मुल्क में इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे अगर इस चीज पे हम आ गए। दूसरी बात यह है कि जो बेंच है, बेंच बनाना चीफ जस्टिस का इस्तेहकाक है। चाहे वो 5 का बेंच बनाए, चाहे वो 9 का बेंच बनाए, चाहे वो 15 का बेंच बना दें। अगर वो फुल कोर्ट बनाना चाहते, अभी बनाना चाहे, उनका इस्तेहकाक है। इसमें मैं नहीं समझता कि हमें या किसी और को बोलने का हक है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वक्त तारीख लिखी जा रही है। मैं और आप बात कर रहे हैं अगले इलेक्शन की, लेकिन ये जो फैसला होने जा रहा है, जो कानूनी और आईनी जंग लड़ी जा रही है, इसका ताल्लुक अगले हमारे मुस्तकबिल से है, ये सिर्फ इस इलेक्शन से नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब हमारी तारीख का बड़ा मशहूर फैसला है मौलवी तमीजुद्दीन वाला, वो उस वक्त तो लगता होगा कि शायद ये उस वक्त जो गवर्नमेंट जो असेंबली तोड़ी गई उसके लिए वो फैसला था, लेकिन जो जस्टिस मुनीर का फैसला था वो 50 की दिहाई में आया और उसके बाद 4 मार्शल लॉ लगे और जो नजरिया जरूरत उन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिया, वो हमें हॉन्ट करता रहा अगली कई दिहाइयां। तो ये जो फैसला होगा, ये पाकिस्तान के अगले 50 साल का फैसला करेगा। बेशक फुल कोर्ट बनानी है, फुल बना दें, 5 मेंबर का बेंच बना दें, 3 का बेंच बना दें, जो मर्जी बना दें, ये तारीख लिखी जा रही है। पॉइंट मैं चाह रहा था अदालती मामलात पर आपसे बात करूं, डिटेल में बात करूं, लेकिन सर पॉइंट ये भी है ना, वो ये कहता प्रेसिडेंट की बात आपने की कि जनाब ये किस तरह की मिसाल आप रखेंगे कि भाई कल को कोई उठ के कह देगा हमारे पास पैसे नहीं है, चलो इलेक्शंस की डेट आगे। कल कोई उठ के कह देगा हमारे पास नफरी नहीं है, मुल्क में हालात खराब हो गए, चलो भाई इलेक्शंस आगे। लेकिन उनका एक जवाब है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूं, मैं चाहूंगा आप उसको काउंटर जरूर करें। वो ये कहते हैं कि ये भी तो आपने एक मिसाल कायम कर दी ना कि जनाब अगर आपने विफाक को धमकी देनी हो आप इलेक्शंस में जाने के लिए तो आप असेंबली तोड़ देंगे। कल को आप इलेक्शंस करवा भी देते हैं, 2 महीने बाद आप फिर असेंबली तोड़ देंगे, तो मुल्क में तो एक नया बहरान पैदा हो जाएगा ना इससे। तो नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हमारा जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसके अंदर एग्जिट के क्लॉजेस रखे गए हैं। असेंबली कौन तोड़ सकता है? असेंबली मैं या आप तो नहीं तोड़ सकते। असेंबली वो चीफ मिनिस्टर तोड़ सकता है जिसको ईवान का कॉन्फिडेंस हो, और अगर उसको फिर भी लगे कि ये हुकूमत करने का टाइम नहीं, तो वो असेंबली तोड़ सकता है, क्योंकि उसके पास आवाम का। सर यही अगर आपको अगर इलेक्शंस के 2 महीने बाद लगेगा तो आप कर देंगे? वैसे मेरा पॉइंट आपसे बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, मतलब फिर कर देंगे, फिर असेंबली तोड़ देंगे? नहीं, देखिए आईन इजाजत देता है ना। अगर आपकी पूरी कौम समझती है कि ये डिस्क्रेशन नहीं होनी चाहिए तो आईन तब्दील कर दें। देखिए, हमने तो आईन पे चलना है। अगर आईन पे नहीं चलेंगे फिर तो मैं और आप अगर अपने तुक्के लगाने हमने बैठ के, फिर तो मुल्क के अंदर कोई निजाम कानून न रह गया। अगर हमें लगे, अगर पूरी कौम को लगे कि भाई ठीक है ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई लिमिट होनी चाहिए, उसमें असेंबली नहीं टूटनी चाहिए, आपको लगता है होनी चाहिए? 58(2) भी तो फिर आईनी का हिस्सा था ना, उसको भी फिर अमेंडमेंट में खत्म किया ना, 17वीं तरमीम 18वीं तरमीम। नहीं, वो तो नहीं, वो तो देखें, वो तो पॉलिटिशियंस की कमजोरी और डिक्टेटर का तोहफा था। जी। लेकिन ये जो सिस्टम है तो सिस्टम का पार्ट है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। चौधरी परवेज इलाही साहब ने जब असेंबली तोड़ने का सोचा तो इन्होंने उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने का कहा गवर्नर साहब ने।
ये भी तो आइन कहता है कि अगर आपके पास ईवान का कॉन्फिडेंस नहीं है तो फिर आप असेंबली नहीं तोड़ सकते। फिर हमने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ना, इसका मतलब है कि अवाम का मैंडेट उनके पास है, और ये क्लॉज आइन में किसी वजह से रखी गई है। कोई चीफ मिनिस्टर पागल तो नहीं होगा ना कि खुद हुकूमत में हो, उसके पास तो नहीं आ पाएगा ना। लेट्स सपोज अगर आप 2 महीने बाद भी अगर आप ये सोचते हैं कि नहीं हम असेंबली नहीं चलाने, हम तोड़ते हैं और दोबारा से इलेक्शंस में जाते हैं, तो सर फिर इस तरह तो मुल्क नहीं चल पाएगा ना। आइन तो मुल्क चलाने के लिए है ना। नहीं, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना। देखिए, ये तो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि हम दोबारा कहेंगे। हम लोग तो 1 साल से एक बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो सबसे बड़ा बहरान था वो था मुआशी बहरान। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने और बड़े बहरान खड़े कर दिए हैं। वो जो मुआशी बहरान था उसकी वजह थी सियासी अदम इस्तेहकाम। वैसे भी अगर कोई भी हुकूमत होती और अपनी आखिरी दमों भी होती, वो मुश्किल फैसले तो ले नहीं सकती। इन्होंने बिल्कुल बड़ा गर्क कर दिया। हम कह रहे थे इलेक्शन करवाएं, पूरी हुकूमत के अंदर तमाम वज़रा लाइन लगा के कहते थे कि जी बिल्कुल करवाते हैं, आप पहले पंजाब और केपी की असेंबली तोड़ें ताकि पता चले कि आप सीरियस हैं। ये बात हुई ना, हम लोगों ने तोड़ी। उसके बावजूद हुकूमत का इस्तेहकाक है, अगर वो कहते हैं जी हमने अगस्त तक अपनी असेंबली की मुद्दत पूरी करनी है, नेशनल असेंबली की करें। लेकिन पंजाब और केपी में तो आइन में लिखा है ना। मैं आपको फिर ये कहूंगा कि अगर आइन की एक प्रोविजन आपको लग भी रहा है, सिचुएशन आपके सामने रखता हूं, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। और हमारे मुल्क का वैसे ऑनेस्टली ये बड़ा अफसोसनाक बात है कि जो आइन के अंदर दर्ज है, आइन मुकद्दम है, आपके आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शंस होने हैं 90 डेज के अंदर और हर हाल में होने हैं। लेकिन एक सिचुएशन सर आपके सामने ये है कि लेट्स सपोज अगर आप हुकूमत से बात करते हो, हुकूमत कहते हैं जनाब 8 अक्टूबर नहीं करते, हम एक काम करते हैं अगस्त में कर लेते हैं, जुलाई में कर लेते हैं, तो एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? 30 अप्रैल को ही होंगे। फिर इमरान रियाज साहब भी हमारे साथ आ गए, उनको भी जरा शामिल गुफ्तगू करेंगे। देखिए, मैं ये समझता हूं, मैं आपको फिर ये कहूंगा कि मसला अगले इलेक्शन का नहीं है। जरूरत इस चीज की है कि अगर तमाम पार्टियां भी किसी डेट पे एग्री करें तो वो पार्लियामेंट में जाकर आइन के अंदर 1 टाइम अमेंडमेंट करें। ये रवायत और ये रीत ना रखें कि हमने आइन पे नहीं चलना। अगर एक दफा आप आइन से गुजर गए, या आपके मुल्क के अंदर एक आखिरी चीज है जो खड़ी है, पार्लियामेंट के अंदर जो हो रहा है वो तो सबको पता है। पार्लियामेंट के अंदर जहां पे राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर होंगे, जहां पे इस्तीफे अपनी मर्जी से कबूल होंगे, जहां पर अपोजिशन का वजूद ही नहीं होगा, उस पार्लियामेंट की सेंटिटी तो सबके सामने है। एग्जेक्टिव के जो हालात हैं वो भी सबके सामने है कि कैसे हम पुलिस FIA को यूज करते हैं। अब ये आखिरी इदारा है जुडिशरी, अब उसके पीछे पड़ गए हैं, और इन सब के पीछे आइन। अगर हमने आइन की भी इज्जत नहीं करनी और आइन के अंदर तावीलें पेश करनी है कि जी ये आर्टिकल मुझे सूट नहीं करता क्योंकि मैं अनपॉपुलर इलेक्शन नहीं करवाना, तो बहुत बुरी रीत पड़ने जा रही है। ठीक है, तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।